बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपकी खिदमत में अमीरुल मोमिनीन का वो मकतूब पेश करने जा रहे हैं जो उन्होंने वाली बसरा उस्मान इब्न हुनैफ को तहरीर किया। इस मकतूब में आप अलैहिस्सलाम ने अपना दर्द दिल इस तरह बयान किया। जब हज़रत को ये खबर पहुँची कि वाली बसरा उस्मान इब्न हुनैफ को वहाँ के लोगों ने खाने की दावत दी है और वो उसमें शरीक हुए हैं, तो उन्हें ये मकतूब तहरीर फरमाया। ए इब्न हुनैफ, मुझे ये इत्तला मिली है कि बसरा के जवानों में से एक शख्स ने तुम्हें खाने पर बुलाया और तुम लपक कर पहुँच गए कि रंगा रंग के उम्दा उम्दा खाने तुम्हारे लिए चुन चुन कर लाए जा रहे थे और बड़े बड़े प्याले तुम्हारी तरफ बढ़ाए जा रहे थे। मुझे उम्मीद न थी कि तुम उन लोगों की दावत कबूल कर लोगे जिनके यहाँ से फ़कीर व नादार धुतकारे गए हों और दौलतमंद मदऊ हों। जो लुक़मे चबाते हो उन्हें देख लिया करो और जिसके मुतालिक शुबा भी हो उसे छोड़ दिया करो और जिसके पाक व पाकीज़ा तरीक़ से हासिल होने का यकीन हो उसमें से खाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर मुक्तदी का एक पेशवा होता है जिसकी वो पैरवी करता है और जिसके नूरे इल्म से कस्बे ज़िया करता है। देखो, तुम्हारे इमाम की हालत तो यह है कि उसने दुनिया के साजो सामान में से 2 फटी पुरानी चादरों और खाने में से 2 रोटियों पर कनात कर ली है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बस की ये बात नहीं, लेकिन इतना तो करो कि परहेज़गारी, सही व कोशिश, पाक दामनी और सलामत रवि में मेरा साथ दो। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी दुनिया से सोना समेट कर नहीं रखा और ना उसके मालो मता में से अंबार जमा कर रखे हैं और ना उन पुराने कपड़ों के बदले में जो पहने हुए हों और कोई पुराना कपड़ा मैंने मुहैया किया है। बेशक इस आसमान के साए तले ले देकर एक फिदक हमारे हाथों में था, उस पर भी कुछ लोगों के मुंह से राल टपकी और दूसरे फरीक ने उसके जाने की परवाह न की और बेहतरीन फैसला करने वाला अल्लाह है। भला मैं फिदक या फिदक के अलावा किसी और चीज़ को लेकर करूँगा ही क्या, जबकि नफ्स की मंजिल कल कब्र करार पाने वाली है कि जिसकी अंधियारियों में उसके निशानात मिट जाएंगे और उसकी खबरें नापीद हो जाएंगी। वो तो एक ऐसा गड़ा है कि अगर उसका फैलाव बढ़ा भी दिया जाए और गौरकन के हाथ उसे कुशादा भी रखें, जब भी पत्थर और कंकर उसको तंग कर देंगे और मुसलसल मट्टी के डाले जाने से उसकी दरारें बंद हो जाएंगी। मेरी तवज्जो तो सिर्फ़ इस तरफ है कि मैं तकवाए इलाही के ज़रिए अपने नफ्स को बेकाबू न होने दूं, ताकि उस दिन कि जब खौफ हद से बढ़ जाएगा वो मुतमईन रहे और फिसलने की जगहों पर मजबूती से जमा रहे। अगर मैं चाहता तो साफ़ सुथरे शहद, उम्दा गेहूँ और रेशम के बने हुए कपड़ों के लिए ज़राए मुहैया कर सकता था, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है कि ख्वाहिशें मुझे मगलूब बना लें और हिर्स मुझे अच्छे अच्छे खानों के चुन लेने की दावत दे, जबकि हिजाज़ व यमामा में शायद ऐसे लोग हों जिन्हें एक रोटी के मिलने की भी आस न हो और उन्हें पेट भरकर खाना कभी नसीब न हुआ हो। क्या मैं शिकम सैर होकर पड़ा रहा करूं, दर हालांकि मेरे गिरदो पेश भूखे पेट और प्यासे जिगर तड़पते हों, या मैं वैसा हो जाऊं जैसा कहने वाले ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी ये क्या कम है कि तुम पेट भरकर लंबी तान लो और तुम्हारे गिर्द कुछ ऐसे जिगर हों जो सूखे चमड़े को भी तरस रहे हों। क्या मैं इसी में मगन रहूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, मगर मैं ज़माने की सख्तियों में मोमिनों का शरीक व हमदम और ज़िंदगी की बदमज़गियों में उनके लिए नमूना न बनूं। मैं इसलिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ कि अच्छे अच्छे खानों की फ़िक्र में लगा रहूँ, उस बंधे हुए चौपाए की तरह जिसे सिर्फ़ अपने चारे ही की फ़िक्र रहती है, या उस
کھلے हुए जानवर की तरह जिसका काम मुंह मारना होता है, वो घास से पेट भर लेता है और जो उससे मकसद पेश नज़र होता है उससे गाफिल रहता है। क्या मैं बेक़ैदो बंद छोड़ दिया गया हूँ या बेकार खुले बंदों रिहा कर दिया गया हूँ कि गुमराही की रस्सियों को खींचता रहूँ और भटकने की जगहों में मुंह उठाए फिरता रहूं। मैं समझता हूं कि तुम में से कोई कहेगा कि जब इब्ने अबी तालिब की खुराक ये है तो ज़ौफ़ व नातवानी ने उसे हरीफों से भिड़ने और दिलेरों से टकराने से बिठा दिया होगा, मगर याद रखो कि जंगल के दरख्त की लकड़ी मजबूत होती है और तरोताज़ा पेड़ों की छाल कमज़ोर और पतली होती है और सहराई झाड़ का ईंधन ज़्यादा भड़कता है और देर से बुझता है। मुझे रसूल अल्लाह से वही निस्बत है जो एक ही जड़ से फूटने वाली दो शाखों को एक दूसरे से और कलाई को बाजू से होती है। खुदा की कसम, अगर तमाम अरब एका करके मुझसे भिड़ना चाहें तो मैदान छोड़कर पीठ न दिखाऊंगा और मौका पाते ही उनकी गर्दनें दबोच लेने के लिए लपक कर आगे बढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि इस उल्टी खोपड़ी वाले बेहंगम ढांचे से ज़मीन को पाक कर दूं ताकि खलियान के दानों से कंकर निकल जाए। ऐ दुनिया, मेरा पीछा छोड़ दे, तेरी बागडोर तेरे कांधे पर है। मैं तेरे पंजों से निकल चुका हूँ, तेरे फंदों से बाहर हो चुका हूँ और तेरे फिसलने की जगहों में बढ़ने से कदम रोक रखे हैं। कहाँ हैं वो लोग जिन्हें तूने खेल और तफरी की बातों से चकमे दिए? किधर हैं वो जमातें जिन्हें तूने अपनी आराइशों से वरगलाए रखा? वो तो कब्रों में जकड़े हुए और खाके लहद में दबके पड़े हैं। अगर तू दिखाई देने वाला मुजस्मा और सामने आने वाला ढांचा होती तो बाखुदा मैं तुझ पर अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें जारी करता कि तूने बंदों को उम्मीदें दिला दिला कर बहकाया, कौमों की कौमों को हलाकत के गढ़ों में ला फेंका और ताजदारों को तबाहियों के हवाले कर दिया और सख्तियों के घाट पर ला उतारा, जिन पर इसके बाद न सैराब होने के लिए उतरा जाएगा और ना सैराब होकर पलटा जाएगा। पनाह बाखुदा, जो तेरी फिसलन पर कदम रखेगा वो ज़रूर फिसलेगा, जो तेरी मौजों पर सवार होगा वो ज़रूर डूबेगा और जो तेरे फंदों से बच कर रहेगा वो तौफीक से हमकिनार होगा। तुझसे दामन छुड़ा लेने वाला परवाह नहीं करता, अगरचा दुनिया की वुसअतें उसके लिए तंग हो जाएं। उसके नज़दीक तो दुनिया एक दिन के बराबर है जो ख़त्म हुआ चाहता है। मुझसे दूर हो, खुदा की कसम मैं तेरे काबू में आने वाला नहीं कि तू मुझे ज़िल्लतों में झोंक दे, और ना मैं तेरे सामने अपनी बाग ढीली छोड़ने वाला हूँ कि तू मुझे हंका ले जाए। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ऐसी कसम जिसमें अल्लाह की मशीयत के अलावा किसी चीज़ का इस्तिस्ना नहीं करता, कि मैं अपने नफ्स को इतना सिधाऊँगा कि वो खाने में एक रोटी के मिलने पर खुश हो जाए और उसके साथ सिर्फ नमक पर कनात कर ले, और अपनी आँखों का सोता इस तरह खाली कर दूँगा जिस तरह वो चश्मा आब जिसका पानी तहनशीन हो चुका हो। क्या जिस तरह बकरियां पेट भर लेने के बाद सीने के बल बैठ जाती हैं और सैर होकर अपने बाड़े में घुस जाती हैं, इस तरह अली भी अपने पास का खाना खा ले और बस सो जाए, उसकी आंखें बेनूर हो जाएं, अगर वो ज़िंदगी के तवील साल गुजारने के बाद भी खुले हुए चौपायों और चरने वाले जानवरों की पैरवी करने लगे। खुशा नसीब उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के फ़राइज़ को पूरा किया, सख्ती और मुसीबत में सब्र किए पड़ा रहा, रातों को अपनी आँखों को बेदार रखा, और जब नींद का गलबा हुआ तो हाथ को तकिया बनाकर उन लोगों के साथ फर्श खाक पर पड़ा रहा कि जिनकी आँखें खौफ हश्र से बेदार, पहलू बिछोनों से अलग और होंठ याद खुदा में जमजमा संज रहते हैं, और कसरत इस्तग़फ़ार से जिनके गुनाह छट गए हैं। यही अल्लाह का गिरोह है और बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामरान होने वाला है। ए इब्ने हुनैफ, अल्लाह से डरो और अपनी ही रोटियों पर कनात करो ताकि जहन्नम की आग से छुटकारा पा सको।